पिछली क्लास में हम क्या कंप्लीट कर लिए थे, इंटीग्रल डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा कंप्लीट कर लिए थे। अब स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। अब इंटीग्रल कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहला तो पढ़ना है आपको इनडेफिनेट एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब आप पूछोगे सर हम कैसे समझेंगे कि कोई भी इंटीग्रेशन इनडेफिनेट है या डेफिनेट है, कैसे समझेंगे? तो आपको लिमिट क्या रहेगा उसमें, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट अवेलेबल, यानी इनडेफिनेट में क्या रहेगा, आपको इंटीग्रेशन नहीं अवेलेबल रहेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्या ले लो, एग्जाम्पल के लिए आप x² dx ले लो, इसमें आपको लिमिट नहीं दिया है। अब देखिए इसको कैसे आप समझेंगे, इसमें क्या रहेगा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज अवेलेबल, अवेलेबल जैसे ऐसा दिया रहेगा t=5 और t=0, यानी कि 0 से 5 लिमिट दिया हुआ है और x² dx। देखिए इसमें लिमिट गिवन है लेकिन इसमें गिवन है नहीं है, तो ये हो जाएगा अपना क्या, इनडेफिनेट और ये डेफिनेट। ठीक, अब एक्चुअली में इंटीग्रेशन होता क्या है, एक्चुअली में इंटीग्रेशन होता क्या है, देखो इंटीग्रेशन को ना एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। एक्चुअल आपको फील लेना है ना, तो हर एक बात को आपको, हर एक बेसिक को समझना पड़ेगा। ठीक है, हर एक बेसिक को समझना पड़ेगा आपको। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऐसे आप ले लो, अभी समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आया कोई बात नहीं। y दिया हुआ है f(x) = x² दिया हुआ है ना, इसका आप डेरिवेटिव करो, आप इसका डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा इसका, 2x dy/dx = 2x आएगा ना। अब इसी को, अगर इसी को ये नीचे आए हैं, x² से 2x आए ना, नीचे आए हैं, अगर ऊपर जाएंगे यानी कि इंटीग्रेशन जब करेंगे, इंटीग्रेशन जब करेंगे तो यही क्या हो जाएगा, f डाइस ऑफ x dx = देखो f डाइस क्या हुआ था, 2x था dx, और यही क्या हो जाएगा 2 × x²/2, 2 से 2 कैंसिल आउट और x² + c। हम यहाँ पे पहुँच गए, पहुँच गए है ना, यानी कि इसलिए बोला है इनवर्स फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन क्या है, इनवर्स फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव, या फिर इसको एंटी डेरिवेटिव बोला जाता है। ठीक है, तो आप कहोगे सर एक चीज़ हमको यहाँ पे समझ नहीं आया, क्या नहीं आया, तो देखो क्वेश्चन आपका यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है कि हम x² + c क्यों लिखें, x² + c क्यों लिखें, यहाँ पे तो सर, यहाँ पे तो सिर्फ x² है ना, x² + c तो नहीं है। ठीक है, आप बोले ये बात, ठीक है कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और, ठीक है एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। क्यों, देख लो यहाँ पे, यानी c = क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, रहा होगा ना, c = यहाँ पे 0 रहा होगा, नहीं तो ऐसे समझ लो आप, देखो y = लिए f(x), ठीक, और फिर से ले लिए ये फंक्शन। अब dy/dx जब निकालोगे कांस्टेंट को क्या कर देते हो, कांस्टेंट को 0 कर देते हैं, कांस्टेंट टर्म 0 हो जाता है ना डिफरेंशिएशन में, लेकिन वही इंटीग्रेशन में देखो, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म कभी 0 नहीं होता है।
अब ऊपर में देखो, आप ऊपर में भी सर आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस सी था, जबकि इंटीग्रेशन हम 2x का कर रहे थे। यहाँ पे इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं वो किस चीज़ का कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 था ना जी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 था, यहाँ पर भी वही था। और इसका जब हम इंटीग्रेशन किए, उसका इंटीग्रेशन भी एक्स स्क्वायर प्लस सी है, और एक्स स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी आया। मतलब नहीं समझे आप? ऐसे समझो आप कि देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी 2x, ठीक, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 का भी डिफरेंशिएशन 2x है कि नहीं? तो गायब हो गया ना 4 तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 4 नहीं है, तो इंटीग्रेशन में कैसे वो 4 आएगा? क्योंकि डिफरेंशिएशन में गायब हो चुका है, जब एंटी प्रोसेस है ना, तो गायब हो चुका है, तब भी प्रोसेस तो उसी का है, तब भी इंटीग्रेशन में वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? डिफरेंशिएशन पहले ही उसको कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएशन क्या कर दिया, 0 कर दिया है। तो यहाँ पे तो 2x ही पहुँचा ना, यहाँ पे 2x dx, तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट क्यों लेते हैं? अब समझ में आया? वहाँ पे देखो कोई आपको ऐसा कंडीशन इसमें गिवन रहेगा जिससे आप c का वैल्यू यहाँ पे निकालोगे ना तो 0 निकल जाएगा, और ओवरऑल जब आप 0 रख दोगे तो हमारा फंक्शन आ जाएगा, समझे? और यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि c का वैल्यू आपको 4 आ जाएगा, तो हमारा जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया वही हमारा फंक्शन है कि नहीं? समझ आया? क्या करता है डिफरेंशिएशन, जो है कांस्टेंट टर्म को हटा देता है, 0 कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। लेकिन इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो हमको उस टर्म के बारे में तो नॉलेज नहीं है, कांस्टेंट टर्म के बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए हम कोई भी इंटीग्रेशन निकालते हैं तो प्लस c लिखते हैं। कहाँ पे? इनडेफिनेट में, क्योंकि डेफिनेट में हमको पार्टिकुलर एक रीजन दिया रहता है, उस रीजन में निकालना है, इसलिए वहाँ पे c नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। आगे क्या समझते हैं कि सर इंटीग्रल में हम पढ़ेंगे क्या क्या, इंटीग्रल का सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है? तो देखिए फर्स्ट नंबर में हम क्या पढ़ेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक। दूसरा नंबर में क्या पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तीसरा नंबर में क्या पढ़ेंगे, सिंगल इंटीग्रेशन। और चौथा नंबर पे क्या पढ़ेंगे, डबल इंटीग्रेशन। पांचवा में क्या पढ़ेंगे, पांचवा नंबर में ट्रिपल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम जो क्या करेंगे, अभी ही आपका ये दोनों सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है, और ये तीनों हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये तीनों हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? आप बोलोगे क्यों नहीं पढ़ेंगे सर? तो रीजन ये है, ये कहाँ पे यूज में आएगा, यूज इन, और जगह भी आ सकता है, लेकिन एक्चुअल यूज कहाँ पे आएगा, यूज इन, आप बोलोगे सर यूज इन वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस। तो इसको हम कहाँ पे पढ़ेंगे, वेक्टर कैलकुलस में, ठीक है। एक बार आप पूरा सिलेबस कंप्लीट होने दो, इसके बाद आप कमेंट करना कि कोई सा भी टॉपिक ऐसा हो जो छूटा हो, ठीक है। तो चलो अभी दो टॉपिक पढ़ना है, ये दोनों पढ़ना है अभी, ठीक है। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट ये रिजल्ट होता है, आप फॉर्मूला एज अ फॉर्मूला आप क्या करोगे, याद कर लोगे। अब इसमें क्या है ना, आप जब बुक खोलोगे या फिर कहीं और जाओगे, बहुत सारे फॉर्मूले दे दिए जाएंगे आपको, 40-50 प्लस फॉर्मूले हैं इसमें, लेकिन हम आपको बस 21 फॉर्मूला बताएंगे, और वही 21 फॉर्मूला से ही सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके,
किस एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, गेट में, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आ जाए तो आप मेरे को स्क्रीनशॉट लेकर के आप मेरे को भेज देना, ईमेल कर देना। टेलीग्राम का लिंक तो रहता ही है पिन अप डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहाँ पे जाओगे आपको मेल का डिटेल मिल जाएगा कि क्या है मेरा मेल, ठीक है। तो आप मेरे को स्क्रीनशॉट लेकर के भेजना कि सर ये प्रॉब्लम जो है आपके वो 21 फॉर्मूले जो थे उसमें से नहीं बन रहे हैं सर, वो फॉर्मूला नहीं लग रहा है, ठीक है। चलो फर्स्ट नंबर फॉर्मूला, x टू द पावर n dx इक्वल टू एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है। दूसरा नंबर फॉर्मूला होता है e टू द पावर ए एक्स डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। थर्ड नंबर फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इसमें से भी देखिए 21 फॉर्मूले में से भी देखिए आपको इसमें से 18 प्लस फॉर्मूला तो पहले ही से पता होगा, 18 प्लस फॉर्मूला जो है आपको पहले ही से पता होगा, आप 11th-12th में पढ़े ही होंगे, ठीक है। चलो ए लॉग क्यों लिख रहे हैं, लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। फोर्थ नंबर फॉर्मूला है साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। फिफ्थ नंबर फॉर्मूला कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। देखिए डिफरेंशिएशन में जो भी फॉर्मूला पढ़े थे ना वही फॉर्मूला का ठीक उल्टा है। साइन एक्स का क्या होता था डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स, है ना, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस इधर ही ले लिए, ठीक है। अगला है 1 अपॉन कॉस, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है। ई टू द पावर ए एक्स का फॉर्मूला ए एक्स होता है, ई टू द पावर ए एक्स होता है ना, और इधर एक्स एन एक्स टू द पावर एन प्लस वन, यानी एक्स का कोई भी स्क्वायर में रहता है उसका क्या होता है फॉर्मूला, वही होता है, एक्स एन होता है ना। तो ठीक इन्वर्स प्रोसेस है ये जो फॉर्मूला है आपका, देखिए जैसे x टू द पावर n रहता है डिफरेंशिएशन में, ये निकालना रहता है, क्या लिखते हैं x टू द पावर n माइनस वन, यही ना, इंटू n, यही ना रहता है। इस पे आप लगाओ, इस पे लगाओ ये फॉर्मूला, आपका क्या आ जाएगा, इस पे जब लगाओगे तो x टू द पावर n आ जाएगा ना। क्यों n आ जाएगा, आप एक बात बताओ, n माइनस वन प्लस वन, वन से वन कैंसिल आउट, माइनस वन प्लस वन है कैंसिल आउट, एक्स टू द पावर n आ जाएगा ना, वही है, ठीक। और नीचे में है, नीचे में n प्लस वन है ना, इसका जब निकालोगे तो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर। आप प्रॉपर कर लेना, ये तो आसान है, ठीक है, हम थोड़ा सा एक्सप्लेनिंग कर दिए, आप कर लेना, आ जाएगा वही, ठीक है। आपको बस बता रहे हैं इट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, या एंटी डेरिवेटिव है। देखिए लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। सेवेंथ नंबर फॉर्मूला कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। 8 नंबर फॉर्मूला सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। 9th नंबर फॉर्मूला है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी। 10th नंबर फॉर्मूला है सेक स्क्वायर एक्स, ओके ये तो लिख दिए ना, 2 बार हो गया था, ठीक है, ये 2 बार हो गया था, ये हटा दिए। चलो अगला है 10th नंबर फॉर्मूला होगा
कॉसेक एक्स स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। इसमें माइनस आ जाता है, ठीक है, याद रखना। 11 नंबर फॉर्मूला, कोई सा छूट गया है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। एक्स टू दी पावर एन डी एक्स, ठीक है, ई टू दी पावर ये भी ठीक है, 1/x भी ठीक है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अगला 8 नंबर फॉर्मूला सेक एक्स डी एक्स, ठीक है। 9th नंबर फॉर्मूला, ओके। देखो यहाँ पे जो है, यहाँ से गड़बड़ हो गया है, ठीक है। नंबरिंग थोड़ा सा, फॉर्मूला सही है, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो 8 नंबर में क्या था, सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। 9 नंबर फॉर्मूला है कॉसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। 10th नंबर है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। 11 नंबर फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। 12 नंबर फॉर्मूला है सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। 13 नंबर फॉर्मूला कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। अब एक नया चीज आता है, आपको लिमिट में भी ये चीज पढ़ाए ही होंगे, बताए होंगे आपको, हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक फंक्शन पता होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ले लीजिए आप कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स भी कॉस एक्स होता है और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स भी साइन एक्स ही होता है, माइनस साइन नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है ये देख लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स बाई 2, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का जो फॉर्मूला होता है ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2। अब आप क्या करने गए, आप क्या करने गए कि इसका डिफरेंशिएशन जब निकालिएगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन आप निकालोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1/2 आएगा ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स, होगा कि नहीं। यही फॉर्मूला है कॉस हाइपरबोलिक एक्स का। और इसका जब डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे, देख लो ई टू द पावर एक्स होगा, इसका जब करोगे तो ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 होगा, कॉस हाइपरबोलिक का होगा। ओके, सॉरी 1 मिनट, ये माइनस हो जाएगा ना क्योंकि माइनस एक्स से ऊपर, ठीक है। ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स, और यही फॉर्मूला है ना ये इसका। अब समझ आया कि क्यों माइनस साइन नहीं आता है, तो आप याद रख लोगे एज ए इंटीग्रेशन। ये था नोट पॉइंट, ये सब था नोट पॉइंट। फॉर्मूला नंबर अपना कितना चल रहा था, 13 14 में
इंटीग्रेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। ठीक है, क्यों ऐसा होता है भाई? लगा दो फॉर्मूला, क्या, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू डी एक्स। डिफ्रेंसिएशन करो, हाफ ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, यही आता है ना। ये क्या होता है? कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है ना, इसलिए ये फॉर्मूला आया है। 15 नंबर सेम वही बात है, क्या होगा? साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स, माइनस साइन नहीं होता है बच्चा, ये याद रखना हाइपरबोलिक फंक्शन में। 15 नंबर हो गया था फॉर्मूला। 16 नंबर प्लस ई ले लो। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 16 नंबर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। 17 नंबर फॉर्मूला 1 अपॉन रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। 18 नंबर फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए सेक इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। एक चीज इसमें याद रखना बच्चा, देखो 16 नंबर और 18 नंबर दोनों में 1 अपॉन ए है कि नहीं? लेकिन 17 नंबर फॉर्मूला में नहीं है। याद रखना ये पॉइंट। आप जल्दी जल्दी में क्या करोगे, आपको 1 अपॉन ए याद रहेगा दोनों फॉर्मूला का, आप इसमें भी 1 अपॉन ए लगा दोगे। ठीक है, तो ये सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1 अपॉन ए नहीं होता है। समझे? समझ आया भाई? नहीं होता है। ठीक है, याद आप रखना। अगला है 19 नंबर फॉर्मूला लॉग एक्स का, ये होता है एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये बताएंगे कैसे आया है। ठीक है, बताएंगे, कुछ नए फॉर्मूले हैं वो बताएंगे आपको, कंसेप्ट भी क्लियर होगा इससे आपको। साइन बी एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद रख लेना, ये बहुत काम का फॉर्मूला है। ठीक है, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक है, 21 नंबर ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, इसको लिखेंगे ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कॉस बी एक्स माइनस प्लस बी साइन बी एक्स। ठीक है, देखो आप ये दोनों फॉर्मूला है ना, याद करने का क्या टेक्निक है, दोनों फॉर्मूला को आप याद कैसे रखोगे, क्योंकि देखो इसमें वेरिएशन भी हो रहा है, इसमें भी वेरिएशन हो रहा है ना। याद आप इसको कैसे रखोगे बताएंगे, ये आपको बहुत ही आसान मेथड में बताएंगे। ठीक है, इसका यूज आने दो, वहाँ पे बताएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, मूव करते हैं। ये तो फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अब देखो आपको ये फॉर्मूला होता क्या है, दिया हुआ है फंक्शन f1 इंटू f2, ऐसा दिया रहेगा dx। तो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन एट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन।
ठीक है, ये होता है। अब देखो ये फॉर्मूला जो है ना थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, माइंड में घुसाना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे यूज करेंगे। तो इसको आप किसी को भी F1 और F2 नहीं मान सकते हैं, ठीक है, इसीलिए इसमें कहा गया है, इसी रूल को आइलेट रूल भी कहा गया है, आइलेट रूल भी कहा गया है, ठीक है। अब देखो आई से क्या होगा, आई से इनवर्स फंक्शन, ठीक है, आई से इनवर्स फंक्शन, और एल से लॉगरिथमिक, ए से एल्जेब्रिक, टी से ट्रिगोनोमेट्री का, और ई से एक्सपोनेंशियल, ठीक है, आप याद लिख लेना, ठीक है। चलो देखो एक फॉर्मूला पीछे हम बताए हुए थे log x का, ठीक है, पहले इसी पे अप्लाई करके देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, फॉर्मूला था ना पीछे, याद करना था पीछे, ठीक है। अब बताओ एक बात बताओ, आप कहोगे सर इसमें आइलेट रूल लगाएंगे हम कैसे, कैसे लगाएंगे सर, इसमें तो एक ही हमको log x ही दिख रहा है, log x मुझे भी दिख रहा है, लेकिन इसके साथ मुझे 1 भी दिख रहा है, 1 इंटू लॉग एक्स है। अब 1 क्या है, 1 को अगर हम यूं कह दे, 1 को x टू दी पावर 0, तो 1 हो जाएगा ना, x टू दी पावर 0 1 हो जाएगा ना। तो ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो हम पहला फंक्शन क्या लेते हैं, देख लो, पहला फंक्शन किसको लेंगे, ये log है, ठीक है, और ये है अलजेब्रिक, पहले इसमें देखो log आता है, इसके बाद अलजेब्रिक आता है, यानी log x को f1 मानना है, तो लो मानो, इसको हम क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू 1 dx, लगाओ, फर्स्ट फंक्शन एट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, यही ना। चलो ये तो हो गया log x, 1 का इंटीग्रेशन बता दो, 1 का log x log x, ठीक है, dx का x माइनस 1 अपॉन एक्स, log x का 1 अपॉन एक्स इंटू इसका x, 1 इंटू डी एक्स है तो dx का x, यही ना, इंटू डी एक्स इक्वल टू x log x, x से x कैंसिल आउट, और dx का इंटीग्रेशन बता दो, dx का इंटीग्रेशन x, यही फॉर्मूला हम पढ़े थे कि नहीं, यही फॉर्मूला हम पढ़े थे कि नहीं, पीछे थे ना, तो उसका जो है यहाँ पे आकर के यूज हुआ है, ठीक है। अब चलो एक और एग्जांपल देते हैं आपको, और क्यों ये एग्जांपल दे रहे हैं बताएंगे अभी आपको, x log x dx, देखो इसमें क्या कंफ्यूजन होता है आइलेट रूल में, कि कोई कोई क्वेश्चन होता है ना, ये बार बार लगने लगता है, ये बार बार लगने लगता है, तो अपन को मन में डॉट क्या आता है, सर ये फॉर्मूला हम शायद गलत रट लिए, आप 4-5 वो बुक उल्टा के देखने लगते हो, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, समझे। तो इसीलिए हम कहे नहीं, ये डॉट नहीं रहना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे देखो इसमें क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन एट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और ये dx, ठीक है, ये हो गया log ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c, ठीक है, ये तो लग गया सर, ठीक है, एकदम आसान फॉर्मूला था, लगा दिया।
ठीक, चलो इसी में एक और ले लो। एक और एग्जाम्पल आप क्या ले लो कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब cos 2x dx ले लिए, ठीक है। एक्सपोनेंशियल भी ले सकते थे लेकिन cos 2x लिए, ठीक। अब चलो अप्लाई किए हम आइलेट रूल, हमको पता है, ठीक है। तो पहला फंक्शन इसमें किसको हम लेंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन पहले होता है, देखो आइलेट रूल में एल्जेब्रिक फंक्शन पहले और ट्रिग्नोमेट्री बाद में, है ना। ट्रिग्नोमेट्री बाद में है ना, समझे। तो चलो लगाओ एक्स क्यूब एट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड sin 2x अपॉन 2 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब sin 2x अपॉन 2 माइनस 3/2 बाहर कर लिए। अब देखो यहाँ पे ये क्या एक्स स्क्वायर इंटू क्या आ गया sin 2x dx 2x dx आ गया ना। देखो अब एक बात बताओ हमको, एक बात बताओ कि हमारा फंक्शन फिर से आइलेट पे आ गया कि नहीं। ये पहला वाला ये प्रॉब्लम था, इसको हम सॉल्व किए, लेकिन इंटीग्रेशन का मतलब क्या, अगर आप किसी का इंटीग्रेशन निकालते हो पूरा इंटीग्रेशन उसका सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो आपको फिर से अगर आइलेट रूल दिखा कि यहाँ पे लगेगा इंटीग्रेशन, इसके बिना तो सॉल्व ही नहीं होगा, तो आपको फिर से लगाना है। ये फंक्शन तो इतना ही रहेगा लेकिन इसका अब चलते रहेगा इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो कब तक चलेगा वो अभी आपको हम बताएंगे, ठीक है। देखो अभी अभी आप बस सॉल्यूशन पे फोकस करो कि कैसे सॉल्व करना है। देखो इसका आप फिर से लगाओगे इंटीग्रेशन में, लगाओगे ना, लगाओ। चलो 3/2 फर्स्ट फंक्शन एट इज और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos 2x अपॉन 2, यही ना, और माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस ऑफ cos 2x अपॉन 2, यही ना आएगा, यही आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। ऐसा आएगा, ठीक है। अब फिर से करेंगे, 2 से 2 जो है कैंसिल आउट। अब हमारा क्या आया एक्स क्यूब sin 2x अपॉन 2 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर। अब माइनस 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 क्या हो चुका है प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू cos 2x अपॉन 2, है ना, यही ना। अब चलो ये तो हो गया, तो ये जो है ये हटा देते हैं, ये तो सॉल्व हो गया। अब फिर से देखो, फिर से हम माइनस इधर जो है माइनस, ये जो है इधर माइनस ऑफ 2x अपॉन, यहाँ पे कुछ मिस हो रहा है, जैसे यहाँ पे निकाले फर्स्ट फंक्शन एट इज, अच्छा ओके ओके ओके, इसमें भी 3/2 आएगा, ये 3/2 मल्टीप्लाई होगा ना दोनों फंक्शन में, ठीक है। 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ, फिर से आया x cos 2x, आया ना, फिर से आ गया ये फंक्शन।
अब एक बात बताओ, फिर से लगेगा कि नहीं लगेगा आइलेट रूल? इसको सॉल्व करना है हमको, ये dx सॉल्व करना है हमको, फिर से लगाना पड़ेगा ना, फिर से लगाना पड़ेगा हमको इंटीग्रेशन। आप बोलोगे हाँ लगाना पड़ेगा, तो चलो फिर से लगाना पड़ेगा तो लगाओ, फिर से लगाना पड़ेगा तो लगाना है इसमें। ठीक है, 2 + 3/2 एक्स स्क्वायर cos 2x/2 - 3/2। अब देखो 3/2, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4 cos 2x - 3/2। ठीक है, x sin 2x/2, ठीक, माइनस, यही ना, -1 × sin 2x/2 dx। ठीक है, अब फिर से आया, आपको फिर से लगाना पड़ेगा, 1 × का लगाना पड़ेगा ना जी, अब बता दो। ठीक है सर, लगाना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन एट इज डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे किए, और x का डिफ्रेंसिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन ये। ठीक है, ऐसे हो गया। अब लेकिन फिर से क्या हमको दिखा कि सर फिर से अलजेब्रिक इनटू क्या हमको दिखा है, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री दिखा, फिर से ट्रिग्नोमेट्री फिर से फंक्शन दिखा है, इसका मतलब फिर से आइलेट रूल लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो फिर से लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से लगाना है तो फिर से लगाना पड़ेगा, जो भी आया है हमारा फंक्शन वो तो लगाना ही पड़ेगा। तो फिर से अगर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा अपना फंक्शन, x³/2 sin 2x + 3/2 x² 3/4 कर देते हैं, ये सिंप्लीफाई, x² cos 2x - 3/4 x sin 2x - 3/4 इंटू, देखो ये हो गया cos 2x/2। ठीक है, अब बताओ ये आंसर हो गया कि नहीं हो गया? यही ना आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक, तो आपका जो है ऐसे ही सॉल्व करना है, समझे? देखो फर्स्ट फंक्शन एट इज, है कि नहीं, 3/2, शायद इसमें मिस आउट कर दिए थे क्या? नहीं सही है, ये तो पूरा में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए था 3/2 का, यहाँ पे 3/2। ठीक है, अब देखो कि फर्स्ट फंक्शन एट इज, ठीक, अब डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन लिख दिए। ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो ऐसे करके फिर से आइलेट रूल लगा के हमारा आ गया आंसर। कितना ना पड़ा हमको, बहुत बार लगाना पड़ा ना, यानी कि हमारा क्वेश्चन में क्या था, x³ यानी 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ा, है कि नहीं? मतलब 3 बार हमको आइलेट रूल लगाना पड़ा। ठीक है, 3 बार सर आइलेट रूल लगाना पड़ा। कोई ऐसा मेथड है क्या सर कि ये हमारा शॉर्टकट कर दे? बिल्कुल है, उसी के लिए इतना टर्म आ रहा था, इसी के लिए एक नया लाया गया रूल, लेविनेट रूल, लेविनेट रूल। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, इफ फंक्शन 1 था u = x⁴n रहना चाहिए, और v = e⁴ax, या फिर sin ax, या फिर cos ax होना चाहिए। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा u × v dx = u × v1 माइनस, अभी बताएंगे,
कि क्या है ये, प्लस यू डबल डैश V3 माइनस यू ट्रिपल डैश V4 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, आप कहोगे कि U1 यू डैश यू डबल डैश यू ट्रिपल डैश ये सब क्या है, ये सब है डेरिवेटिव। ठीक है, और V1 V2 और V3 यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन है। ठीक, तो आप कहोगे सर इसमें हम कहाँ तक जाएंगे, किस टर्म तक जाएंगे हम, मतलब कि ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, किस टर्म तक जाएंगे। आपको याद रखना है कि क्या याद रखोगे कि जहाँ पे देखो x टू द पावर n है ना u, तो u का ही डिफरेंशिएशन होता है ना, u का ही डिफरेंशिएशन होता है ना। अब बताओ u को आप u का पावर n रहे, इसको कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो यहाँ पे अगर दे दिया x टू दी पावर 4 तो आप 4 बार डिफरेंशिएट कर सकते हो इसको, अगला टर्म तो 0 हो जाएगा। अगर 0 हो गया डिफरेंशिएशन तो आप याद करो आइलेट रूल में कि क्या होता था, जब 0 आ जाएगा डिफरेंशिएशन अगला टर्म पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं। फर्स्ट फंक्शन एट एज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, यही होता था ना, आइलेट रूल में यही होता था। वहाँ पे जाके हमारा फंक्शन 0 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा हमारा फंक्शन तो आगे लिखने का जरूरत नहीं है, तो यानी कि तब तक हमको ये टर्म लिखना है, ये टर्म जब तक लिखना है जब तक कि हमारा u क्या हो जाए 1, यानी कांस्टेंट टर्म ना आ जाए, अगला 0 टर्म आने ना लगे, तब तक करना है हमको। ठीक है, इसको सर ये है कैसे, आया कैसे है, तो ये कुछ नहीं है, आइलेट रूल से ही आया हुआ है ये भी। ठीक है, वो क्या किया कि देखा कि टर्म बार बार डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है, उसी टर्म से आया हुआ है आइलेट रूल से ही आया लेविनेट रूल, समझे। आप देखे जैसे उसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को अगर फिर से करा देते हैं, क्या दिक्कत है, चलो फिर से अगर करें, सेम क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, एक्स क्यूब, क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब कॉस 2x dx, यही था ना, देखो यही था एक्स क्यूब कॉस x 2x dx, यही ना। आइलेट रूल लगा, आइलेट रूल नहीं सॉरी, u हमारा मिल गया इधर u टू द पावर n है ना, x टू द पावर n है ना, u हमारा मिल गया u इक्वल टू इतना, देखो v इक्वल टू क्या यहाँ पे कॉस ax है ना। इसका मतलब कि हम यहाँ पे लेविनेट रूल लगाने के लिए एलिजिबल हैं। अब फ्लो में ये मत कर देना कि साइन ax है कॉस ax है tan ax भी है, नहीं tan नहीं है डियर, ठीक है, आप याद रखोगे। चलो तो इसको हम लगाएंगे, चलो लगा दो। फॉर्मूला क्या था, देखो फॉर्मूला था u इंटू V1 था ना, चलो u क्या है एक्स क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x है ना, फिर क्या है देखो, फिर माइनस है, माइनस किए u डाइस यानी एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, क्या हो रहा है ये, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन है ना, चलो एक्स क्यूब का, यार टर्म थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप लिखने तो ऐसा, अब तो आप समझ गए हैं, खैर तो लिख सकते हैं ऐसा, थोड़ा सा हमको लिखने में ऐसे, डाइस का मतलब इसका डिफरेंशिएशन। अब इंटीग्रेशन ऑफ फिर से किसका, ये टर्म जो आया रहेगा उसका इंटीग्रेशन, यानी क्या cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा बता दो, cos का sin 2x है ना अपॉन 2, x का 2x का तो 2 1/2 हो गया। चलो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, ठीक, अगला टर्म पे भी जाएंगे, अब है क्या प्लस लाएंगे ना, देखो ये देखो
इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, है ना। और V1 से V2, V2 से V3, V3 से V4, और माइनस साइन, इसके बाद प्लस साइन, फिर से माइनस साइन, फिर से प्लस साइन। यही करना है ना, यही करना है फॉर्मूला में, तो यही हम कर रहे हैं। फिर से क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या आएगा 2, नहीं सॉरी, देखो पहले देखो, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से पहले। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब का डबल डेरिवेटिव, यही ना लिखेंगे। फिर से अब देखो कि इसका क्या आएगा, वो इंटीग्रेशन फिर से पुट करना है, समझे कुछ। यानी कि आपको सॉल्व करते करते जाना है, तो सॉल्व करते करते जाना है। सर हम तो मिस्टेक कर दिए, तो काहे मिस्टेक कर दिए, क्योंकि हमको जब पता है कि फर्स्ट का इसका डिफरेंशिएशन करते जाना है और इंटीग्रेशन करते जाना है। अब बताओ करें, डायरेक्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 3x² डिफरेंशिएशन इसका, अब इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन आएगा। इसको भी आप कहे क्या सर, इसको भी पहले सॉल्व कर लेते हैं तब इसके बाद कर देंगे, है कि नहीं, तब ना आपका टर्म पता चलते जाएगा। चलो x³ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x का sin 2x अपॉन 2, यही ना, ठीक है, माइनस, अब डिफरेंशिएशन इसका, ठीक है, 3x², यही ना। फिर इसका इंटीग्रेशन 1/2 क्या हो जाएगा बाहर, इंटू 1/2 बाहर। इंटीग्रेशन इसका करेंगे cos sin 2x का माइनस ऑफ cos 2x होगा ना, अपॉन 2, यही। अगला है प्लस इसका डिफरेंशिएशन 6x इंटू 1/4 cos का क्या, ये तो माइनस साइन आएगा, ये माइनस कॉमन ले लिए, cos 2x का sin 2x अपॉन 2 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर से अगला क्या लिखना है, माइनस लिखना है। अगली टर्म को क्या लिखना है, माइनस। अब देखो ये टर्म आ गया 1/8, ठीक है, माइनस इधर कॉमन ले लिए, और साइन एक्स का एक माइनस आएगा ना, माइनस आएगा, माइनस cos 2x अपॉन 2, फिर से, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन इसका भी ना होगा, भूल गए क्या, डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन तो करके लिख लिए हैं। इसका डेरिवेटिव 6x का 6, यही ना, हाँ सर बिल्कुल। अब इसी को हम सिंप्लीफाई अगर कर दें, x³ sin 2x अपॉन 2, देखो माइनस माइनस प्लस 3/2 x² cos 2x प्लस, देखो ये से 2 से 4 8, 6/8, देखो 6/8, 3/4 होगा ना, 3/4, और माइनस साइन है, ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस माइनस, और ये साइन 2x, ठीक है। अगला देखो माइनस 6/8, फिर है 3/4, और ये माइनस माइनस प्लस cos 2x, ठीक है। और ये 2 था ना नीचे, इस 2 से ये 2, 6, हाँ ठीक है, चलो ये 2 लिख लो। यही आंसर ऊपर में भी आया था ना बच्चा, यही आंसर ऊपर में आया था कि नहीं आया था, बोल दो।
देखो यही सेम टू सेम यहाँ पे नीचे में आया है, आपका नीचे जो है यही आया हुआ है, यही आंसर आया हुआ है नीचे। देखो कितना आसानी से हो गया ये, कितना स्टेप लगा, सारे स्टेप्स गायब हो गए, कितना ज़्यादा वो मुश्किल हो रहा था। तो आप बोलोगे सर इसमें भी है क्या, हमसे थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है ना, नहीं लिख पाते हैं, मतलब नहीं लिखने का माइनस प्लस ऐसे वैसे हो जाता है। तो आप क्या करोगे डियर, अलग अलग निकाल लेना, क्या दिक्कत है। u(v1) अलग निकाल लिए, फिर इसके बाद ई वैल्यू जब आ गया पूरा सिंप्लीफाई हो गया, फिर निकाल लिए v2, v डैश, फिर u डबल डैश v3, फिर u ट्रिपल डैश v4, ऐसे निकालते गए। जब तक, कब तक निकालें, जब तक कि हमारा x 0 ना आने लगे। x⁴n है, उसको आप हमेशा के लिए डेरिवेटिव नहीं कर पाओगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन हमेशा के लिए नहीं कर पाओगे इसलिए, ठीक है। अब चलो डियर, अब है इतना तो आप समझ लिए। तो बोलोगे सर थोड़ा सा क्वेश्चन इस पर थोड़ा दे देते HW, मज़ा आ जाता सर। चलो ठीक है, ठीक है बच्चा, आप ही का बात हम रख रहे हैं। क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो होना ही चाहिए, ठीक है। sin 3x dx बना लेना, दोनों क्वेश्चन को क्या क्या दोनों मेथड से करना है तो कर लेना। क्यों कर लेना, आइलेट रूल जब इस पे देखो कितना बार अप्लाई होगा, ये देख के ही पता चल जा रहा है 3 बार अप्लाई होगा, इस पे भी 2 बार अप्लाई होगा। तो हमारा क्या होगा, आइलेट रूल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसी को सेम थ्रू आउट से क्या कर लेंगे, कौन सा फॉर्मूला, लेविनेट से इसको सेम कर लेंगे, ठीक है। चलो रिजल्ट पे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चा, ठीक है। फर्स्ट रिजल्ट है f डाइस ऑफ x अपॉन fx dx इक्वल टू क्या होता है, log ऑफ x प्लस c, ठीक है। आप कहोगे सर ये होता कैसे है, होता कैसे है, चलो ठीक है, थोड़ा सा हम बता ही देते हैं। fx इक्वल टू x मान लो, ठीक है, f डाइस इसका निकालो, क्या होगा 1, और इसी को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दो। पहले ऊपर में क्या था, f डाइस 1 और x क्या है, fx x है, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन x का क्या होता है फॉर्मूला, log ऑफ x, होता है कि नहीं होता है, होता है ना, पीछे फॉर्मूला बताए थे ना। और यही हमारा क्या है, log ऑफ, ये क्या है, फंक्शन है कि नहीं। तो हमारा इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा क्या था और ये हमारा क्या था, 1 क्या था सर, f डाइस ऑफ x था, 1 क्या था, f डाइस ऑफ x, x क्या था, फंक्शन था सर, x हमारा फंक्शन था, इक्वल टू क्या निकला, log ऑफ x प्लस c। यही फॉर्मूला है कि नहीं है, बता दो, बिल्कुल है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला रिजल्ट, अभी क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद होने चाहिए ये रिजल्ट, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा बच्चा, ऐसा रहे, पूरा फंक्शन का पावर n है और f डाइस ऑफ x dx इक्वल टू ऐसा रहे, तो f ऑफ x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। आपका कुछ नहीं है डियर, ये पहले जो अपना फॉर्मूला था ना, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वही फॉर्मूला है डियर। उसी फॉर्मूला को थोड़ा सा देखो, जैसे थोड़ा सा इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा बस हल्का सा चेंज किया हुआ है। जैसे देखो हम क्या किए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लिए, फिर एफ डाइस ऑफ एक्स निकालें, कहें सर ये तो 1 हुआ, और n है यहाँ पे चुकी, तो n इक्वल टू 2 मान लिए। मानने के लिए कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, n इक्वल टू 3 1 कुछ भी ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 डी एक्स है ना, क्योंकि हम ऐसा फंक्शन में हमको लिखना है ना, तो ऐसे ही हम लिख लिए और इसको डेरिवेट किए और इसको क्या किए, इंटीग्रेट किए तो देखे सर ये तो हमारा x³ अपॉन 3 प्लस c आ रहा है। तो
ये जो वैल्यू आया उसको ठीक से लिख लीजिए। क्या लिखोगे, x हमारा फंक्शन था कि नहीं, और इसका पावर क्या निकल गया n+1। 2+1 को क्या लिखेंगे n+1, क्योंकि n हमारा 2 था, अपॉन देखो 2+n यहाँ पर भी, तो यहाँ पे n+1 लिख देंगे, है कि नहीं। ये क्या हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है आजकल बच्चा, बीच बीच में कट जा रहा है ऐसे ही। मेन बात है नंबर ऑफ पेज ज़्यादा हो गए हैं शायद। ठीक है, चलो +c, यही ना, होगा कि नहीं होगा, ये बिल्कुल होगा सर। ठीक है, अगला चलते हैं, अगला रिजल्ट पे, रिजल्ट नंबर 3, e⁻f of x इंटू f डाइस x dx। इसका क्या होता है e⁻f(x) + c। ये फॉर्मूला तो बताने का भी जरूरत नहीं है, फिर भी चलो कोई बात नहीं, सबका प्रूफ दे रहे हैं तो इसका भी दे दो। fx = x दिए तो f डाइस ऑफ x क्या हो जाएगा 1, और जैसा हमारा था वैसा हम सजा लिए। बताओ e⁻x का फॉर्मूला e⁻x/1 हो जाएगा तो x, चलो ठीक है यही। अब ये e⁻x क्या था हमारा, फंक्शन था, +c, यही फॉर्मूला है ना, यही वैल्यू है ना, है कि नहीं। चलो अगला क्या है, फोर्थ नंबर में e⁻x f of x + f डाइस ऑफ x dx। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा e⁻x f of x + c, ये होगा। कैसे हो रहा है देखो जरा, f of x क्या ले लिए x, ठीक है। अब इसका f डाइस ऑफ x क्या हो जाएगा 1, ठीक है, जैसा फॉर्मूला था हमारा वैसा हम सजा दिए, e⁻x हो जाएगा, x + 1 लिख लिए dx। इसको सॉल्व करो। आप सॉल्व जब करने गए क्या लगा दोगे यहाँ पे, बता दो। देखो e⁻x इंटू x, ऐसे लिख सकते हैं e⁻x इंटू x प्लस ये dx प्लस e⁻x dx। ठीक है, ये फॉर्मूला से, या फिर आप इसको क्या से निकाल सकते हो, लेविनेट रूल से निकाल सकते हैं। तो निकाल लीजिए x इंटू e⁻x माइनस e⁻x, क्योंकि x तो 1 हो जाएगा, अब तो 0 आ रहा है तो आप नहीं लेंगे। ये हो गया e⁻x, हो गया ना। तो ओवरऑल हमारा फॉर्मूला जो है, देखिए सजाइए, थोड़ा सा सजा लीजिए इसको। देखिए इससे ये कैंसिल आउट, ठीक है, आ गया ये प्लस x इंटू e⁻x आ गया। x हमारा क्या था फंक्शन, इंटू e⁻x + c, यही हमारा फॉर्मूला है ना। चलो ठीक है, फंक्शन इंटू e⁻x। ठीक, देखिए अगला जो था, अगला एग्जाम्पल जो था, इसी पे एग्जाम्पल है e⁻x x² + 2x dx, था ना हमारा फॉर्मूला, यही था ना। तो मतलब ये क्वेश्चन था, इस पे फॉर्मूला जो है हमारा अप्लाई हो रहा है कि नहीं, ये आपको वहाँ पे जाके स्ट्राइक कैसे करेगा, कि कैसे हम समझेंगे कि सर इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि ये गेट का प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है डियर, सेम क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, आप कहोगे सर ये तो e⁻x इंटू x² फंक्शन हो जाता है, आंसर घसीट डालेंगे ऐसे। ठीक है, स्ट्राइक कैसे करेगा, आप जब भी e⁻x आए ना आपको, और यहाँ पे पॉजिटिव प्लस में, यानी ये सब्ट्रैक्शन में या फिर एडिशन में हो, क्योंकि e⁻−x भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी आपको
ई टू द पावर एक्स दिखे और अंदर का फंक्शन जो है वो एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में दिखे। ठीक है, दो वैल्यू कोई सब्ट्रैक्शन में या फिर क्या चीज़ में दिखे, एडिशन में, तब भी आपको एक बार जरूर से सोचना है कि अगर हमारा जो ये वैल्यू दिया हुआ अंदर का फंक्शन एक दूसरे का डेरिवेटिव अगर हो जाता है तो हमारा ये फॉर्मूला लग जाएगा। समझे? तो एक आप घर से इस पे करके आना, ई टू द पावर एक्स, आसानी है, कर लोगे, ये तो बताने का भी जरूरत नहीं है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स कर लेना, एक बार बना लेना। ठीक, आपका लास्ट वाला जो है 5वां नंबर रिजल्ट जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा रहेगा दिया रहा, इसका होता है एक्स टू द पावर ए प्लस सी। ठीक है, आपको ये ज़्यादा जगह तो नहीं दिखेगा, लेकिन ये दिखाएगा कहाँ पे दिखेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में दिखेगा। जहाँ पे क्या, कहाँ पे, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्योंकि जो भी पढ़ा है अगर डिफरेंशियल इक्वेशन उसको पता होगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हम निकालते हैं तो क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। समझे? तो वहाँ पे ये हमको काम आएगा। तो ये फॉर्मूला आया कैसे है सर, ये मेरे को नहीं समझ में आया कैसे आया है, तो हम तो बताएंगे ही सब कुछ, टेंशन काहे ले रहे हैं, यही है कि नहीं? अब बताओ, ऐसा है, इसका मतलब ए टू द पावर एक्स को क्या हम कहेंगे, ए लॉग एक्स, यही ना। ए तो कांस्टेंट टर्म में बाहर निकाल लिए, 1/x क्या होता है, लॉग एक्स प्लस सी। अब देखो एक्सपोनेंशियल और लॉग है, हट जाएगा, एक्स टू द पावर ए हो जाएगा। समझे कुछ, एक्स टू द पावर ए हो जाएगा प्लस सी। एक्सपोनेंशियल से लॉग कैंसिल आउट, और जो भी हमारा फंक्शन है इसके पावर में ये आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक जो है आपका अच्छा, यहाँ तक जो है इनडेफिनिट खत्म हो जाता है। ठीक है, डेफिनेट ख़त्म करना है तो देख लेते हैं, इस लेक्चर में ही देख लेते हैं, या फिर अगला लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर कर दें। चलो ठीक है, इस नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं डेफिनेट का। ठीक है, चलो, और नंबर ऑफ जो क्वेश्चन उसमें सॉल्व भी करवाएंगे। इनडेफिनेट हो चुका है, डेफिनेट में क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।